हेलो बच्चों, मैं हूँ राकेश अधिकारी। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स अध्ययन में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। पहले हम विद्युत ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, फिर विद्युत शक्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जैसे आपके घरों में, ठीक है, लाइट जलती है। ठीक है, बल्ब में क्या जलती है? लाइट जलती है। लेकिन बल्ब तक तो हमारे पास क्या आता है? करंट आता है। तो ये लाइट कैसे जलने लगी? क्योंकि लाइट का मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लाइट क्या है? अगर जब आप प्रकाश पढ़ेंगे, हो सकता है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, तो लाइट है क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन यहां से आ रही है, हमारे पास करंट पास हो रहा है। यानी करंट पास हो रहा का मतलब क्या है? हमारे पास आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। ठीक है, जैसे आपने बल्ब जलाया, ठीक है, आप कोई हीटर जला रहे हैं। ठीक है, तो इस बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अध्ययन करेंगे, हम पूरा आराम से पढ़ाई करेंगे, मस्ती में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, बस आप ना उत्सुकता से देखिए कि आपके पास जो बताया जा रहा है, एक एक चीज आप क्या कॉपी पेन निकालिए, नोट करिए। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे कोशिश करेंगे एक एक चीज देखने को। वीडियो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, आपको आराम से समझ में आएगा। कुछ हमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट भी हमें चलिए मालूम होने चाहिए। ठीक है, पहले चलिए मैं ऐसे बना लेता हूं। ठीक है बच्चों, ये कोई कंडक्टर है, इस पर हमने लगा दी बैटरी, लगा दी है। ठीक है, बैटरी की बात करते हैं, कंडक्टर ये। अब देखिए बच्चों, धारा इसमें प्रवाहित होगी, आई धारा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। ये पॉजिटिव जो बड़ा दिखाया जाता है ये पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा दिखाया जाता है ये नेगेटिव टर्मिनल। सिंबॉलिकली बैटरी का सिंबल है। अब आवेश प्रवाहित हो रहे हैं यहां की ओर, इतना आप लोगों को मालूम है। अब देखिए यहां से जो इसके सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है V है, मान के चलिए। ठीक है, ये तो चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसकी दिशा कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यहां की ओर होती है। ये तो आपको मालूम ही है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन क्या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां की ओर जाते हैं? यहां की ओर जाते हैं। ठीक हो गया। और आपके पास धारा कहां की ओर प्रवाहित होती है? यहां की ओर प्रवाहित होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से आते हैं क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखे हैं। ठीक है, आप लोगों को मालूम है। ठीक है, फिजिक्स अध्ययन के एक एक वीडियो देखिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए जो यहां आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की ओर जा रहे थे, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन करते क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देखिए वो टकराते हैं, बार बार किससे टकराते हैं? जो धन आयनों से टकराते हैं। अब जो एनर्जी उनने पोटेंशियल एनर्जी यहां से ली, बैटरी से पोटेंशियल एनर्जी ली है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो वो क्या करेंगे? वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? टकराते हैं। ठीक है, इससे टकराएंगे, इससे टकराएंगे, ऐसे ये टकराते रहेंगे। तो बार बार टक्कर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या, जो इलेक्ट्रॉन पे जो एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी किसको दे देता हो? धन आयनों को। काफी एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी वो किसको दे देता है? धन आयनों को देता है। अब धन आयन भी आप अपनी जगह क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहां यह है कि पहले देखिए वो कम वाइब्रेट कर रहा था, किसी धनायन से इलेक्ट्रॉन टकराया, उसने अपनी कुछ एनर्जी इसको दे दी, फिर दूसरे धनायन से टकराया, कुछ एनर्जी उसको दे दी, कुछ एनर्जी इसको दे दी। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट में उसके पास कम एनर्जी रहती है। फिर यहां आएगा, फिर यहां से बैटरी के पास आएगा, बैटरी से फिर एनर्जी लेके फिर जाएगा वो। ठीक है, कल सेल के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, तो अब वो एनर्जी लेके फिर वही प्रोसेस बार बार होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी क्या धन आयनों को देता है। ठीक है, जो यहां से एनर्जी ली उसने, वो एनर्जी यहां बांट के आता है धन आयन को। यानी टकराएगा तो आपने देखा ना, कभी भी आपने देखा कि जो तार होता है, ठीक है, बिजली का तार, तो उसको आप देखें ना गर्म, अगर आप उसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, या बल्ब आपने देखा छुएंगे तो गर्म आपको लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको डायरेक्टली कह दिया जाता है
कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यह प्रीवियस कॉन्सेप्ट यानी चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है। देखिए, अगर ऋण आवेश क्या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, लॉस होता है। और धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल में क्या होता है, लॉस होता है। अब देखिए, ये आपके पास अगर धनायन यहां से यहां की ओर जाते हैं तो माना इधर आपके पास 100 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल था, तो यहां आके आपके पास कम होगा, आवेश धनावेश यहां की ओर जा रहे हैं, तो ये लॉस जो हुआ 40 वोल्ट का लॉस हुआ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आपके पास, इलेक्ट्रॉनों के लिए उल्टा है, यहां आपके पास निम्न विभव है, लेकिन ये यहां से यहां की ओर जाने पे लॉस करते हैं। ठीक है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां से यहां की ओर जाने में लॉस करते हैं। तो जो ये एनर्जी लॉस हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जो आवेश क्या कर गया, बांट के आया है, वो एनर्जी आपके पास क्या कहलाती, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ वो, तो वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, थर्मल एनर्जी में। क्लियर है? ठीक है। अब थर्मल एनर्जी आप समझ रहे ना, एक तो वो खूब वाइब्रेट करेंगे आयंस, ठीक है, अपनी जगह, तो आयंस आपस में भी टकराएंगे खूब। ठीक है, इस तरीके से जो आप 11th में पढ़ा है, इस तरीके से जो एनर्जी, और एक एनर्जी इसने भी दी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने, तो इस तरीके से जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, थर्मल एनर्जी। तो यही आपके पास एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, लास्ट में जूल का नियम आता है इसमें। ठीक है, इसी को कह देते हैं हम हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। आई बात समझ में? यही आपके पास, यानी ये आपके पास जो ये एनर्जी है ये पोटेंशियल लॉस के कारण है। देखिए, इसने यहां से एनर्जी दी, ये गया, मान के चले एक इलेक्ट्रॉन आएगा, डू 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 बहुत तेजी से गया यहां, ठीक है, बहुत स्पीड में गया, उसके वो एनर्जी ले गया था 4 वोल्ट। ठीक है, यहां बांट के आ गया, बांट के आया, लास्ट में अपने पास 1 वोल्ट एनर्जी रखी, वो धीरे 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 आ रहा है। ठीक है, यहां फिर डाल दिया, ऐसे बार बार करके वो एनर्जी दिया उसने यहां, और यहां आके एनर्जी, फिर एनर्जी लेके फिर गया। ठीक है, तो ये एनर्जी बार बार आपके पास, ये इसलिए तो ये डिस्चार्ज होगा। अब ये आपके पास जो पोटेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है, तो यही आपके पास थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है वो जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है एनर्जी आपके पास क्या एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसी को हमने कह दिया कि क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस जो हो रहा है वही उसी वो क्या हो जाए, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। थर्मल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्यों, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, बार बार धनायन उसे टकरा रहे, धनायन भी आपस में फिर पहले धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था, अब जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाएंगे, फिर धनायन भी एक दूसरे से आयनों से टकराएंगे। ठीक है, और टक्कर से हमने पढ़ा है कि इनमें से क्या होगा, एक एनर्जी उत्पन्न हो, यानी आपके पास उसी एनर्जी को हमने कह दिया थर्मल एनर्जी। ठीक है बच्चों, यही आपके पास है विद्युत ऊर्जा। अब इसको देखिए, मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये मैंने जो डायग्राम बना रखा, मान के चलता हूं ये ए बिंदु है, ठीक है, ये बी बिंदु है, ए बिंदु बी बिंदु। अब यहां देखिए, थोड़ी देर आप ये मान के चले, ये वी विभव दिया गया है। ठीक है, पूरा विभव, इसको कितना विभव, यानी यहां पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में क्या है, वी है। और वी विभव देने पर इसमें चलिए ये मान के चले जो आंतरिक प्रतिरोध है नहीं के बराबर, नगण्य है। ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित, आई धारा प्रवाहित हो रही है, माना यह आई धारा टी समय तक प्रवाहित हो रही है, और इसमें हमने क्या लगाया, एक बाह्य प्रतिरोध आर लगा रखा है। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध आर का मतलब कुछ भी आपने लगा दिया, बल्ब लगा दिया, हीटर लगा दिया, ठीक है, फ्रिज लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। ठीक है, कोई और दूसरी आपके पास मशीन लगा दी कोई। ठीक है, तो यह प्रतिरोध, इसको बाह्य प्रतिरोध यानी प्रतिरोध हो गया ये। ठीक है, तो अब अगर आप, मैंने कहा कि कोई आपके पास परिपथ है, उसके सिरों पर क्या, वी विभवांतर लगाने पर, ठीक है, इसका प्रतिरोध आर है, वी विभवांतर लगाने पर इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, कितने समय तक, टी समय तक प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, किसी बाह्य प्रतिरोध आर में क्या, बैटरी द्वारा वी विभव लगाने पर उसमें आई धारा टी समय तक प्रवाहित हो रही है, तब
आपके पास आवेश क्या होगा, आवेश के फॉर्मूले से, धारा के फॉर्मूले से I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T। तो यहां से देखिए Q बराबर कितना हो जाएगा, I इंटू टी। अब देखिए आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो किसके आवेश को ले जाने में कृत कार्य किसके द्वारा कार्य किया गया, बैटरी के द्वारा कार्य किया जाता है, ठीक है। तो आवेश पर कृत कार्य यानी डायरेक्ट हमें मालूम है, देखिए जो आपके पास U बराबर पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हमारे पास होता क्या है, V इंटू क्यू, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। यहां U की जगह हम W यूज कर रहे हैं क्योंकि किया गया कार्य ही आपके पास क्या होते हैं, वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो किया गया कार्य देखिए W आवेश पर किया गया, यानी आवेश को यहां से यहां ले जाने में, पूरा ले जाने में कृत कार्य, ठीक है। कार्य बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, विभव की परिभाषा से भी हमें मालूम है, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। अब देखिए यहां से W बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। अब यहां से देखिए Q की जगह वैल्यू रखिए समीकरण 1 से, तो W ये किया गया कार्य आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। तो Q की जगह आपके पास रखिए, क्योंकि जगह हमने IT रखा है, ठीक है, I इंटू टी। तो ये हो गया एक, तो ये आपके इसके 3 फॉर्मूले आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा इसका फॉर्मूला होगा कुछ नहीं, ओम्स लॉ से आपको मालूम है ओम के नियम से हमारे पास क्या होता है बच्चों, V बराबर क्या, I इंटू आर, वही रख देंगे यहां V की जगह। तो W V की जगह I इंटू आर और I इंटू टी हमारे पास पहले से है। तो W बराबर I स्क्वायर आर टी, एक ये आपका आ गया, ठीक है। ये बहुत यूज होता है ये वाला। अब अगला देखिए, I की जगह मैं क्या रख दूं यहां से, V अपॉन आर। तो W बराबर, यानी ये W में बार बार कह रहा हूं, ये किया गया कार्य आपके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और वो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो लॉस हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, यहां पर विद्युत ऊर्जा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही लॉस हो रही ना। यानी थर्मल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो जो लॉस पोटेंशियल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से I की जगह वैल्यू रखेंगे V अपॉन आर का स्क्वायर, देखिए I स्क्वायर है, R इंटू टी, टी यहां टाइम है। तो W बराबर V स्क्वायर R स्क्वायर, R इंटू टी, आर से इसकी पावर कैंसिल। तो यहां से W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए, देखिए ये V स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी, और W बराबर देखिए VIT। यही हम, इसी को हम कहेंगे, अगर आप इधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कृतकारी या विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तो हो गया बच्चों। इसको थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपका समझ में आना चाहिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा के बाद हम बात करेंगे किसकी, वैद्युत शक्ति की, ठीक है। अब शक्ति से क्या मतलब है, ठीक है, यानी बैटरी आपके पास जो ऊर्जा देने की जो दर है, यानी बैटरी के कार्य करने की जो दर है, ठीक है, किसी भी आपके पास मशीन की कार्य करने की जो दर है ये, ठीक है, कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर, बात एक ही है, या कार्य कर रहा है या ऊर्जा क्षय,
ठीक है, तो कार्य करने की दर या ऊर्जा क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखिए कार्य करने की दर का मतलब क्या हुआ। देखिए आपने दो मशीन ली है, ठीक है, कोई चलिए आपने ले लिया, चलिए 100 वाट 200 वाट की आपने कोई मोटर ले ली, एक आपने 400 वाट की मोटर ले ली, ठीक है, पानी खींचने वाली, ठीक है, पंप। अब उसमें देखिए, अब ये आपका क्या कर रही है, ये मान के चलिए ये जो आपके पास छोटा पंप है जिसकी पावर कम है, ये आपके क्या कर रहा है, 5 मिनट में इसने 50 लीटर पानी छत पे डाला, और इसने 5 मिनट में कितना 100 लीटर डाला, ठीक है। तो किसकी आपके कार्य करने की दर किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हुई ना। उसी 5 मिनट में इसने 100 लीटर पानी फेंका और उसी 5 मिनट में इसने 50 लीटर पानी फेंका, तो इसकी दर ज्यादा हुई, ठीक है। इसी तरीके से हम कहेंगे कि कार्य करने की दर को या ऊर्जा क्षय होने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अब लिखते हैं वैद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत शक्ति या वैद्युत शक्ति है। एक ही बात है, वैद्युत शक्ति कहिए, विद्युत शक्ति कहिए, इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए हम कहेंगे परिपथ में कार्य करने की दर को या ऊर्जा क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते। देखिए किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, ठीक है, यानी कोई वैद्युत परिपथ लगा दिया हमने, ठीक है, यानी हमने कोई बल्ब लगा दिया, बल्ब में ऊर्जा क्षय होने की दर, या हम कहेंगे कार्य करने की दर। अब कार्य किसके द्वारा, जो कार्य, अब यहां कार्य बात करेंगे तो इधर कहेंगे तो हम कहेंगे किसके द्वारा कार्य किया जाए, हम बैटरी के द्वारा, ठीक है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, देखिए P बराबर W/T, यह आपके पास इसका फॉर्मूला है। इसके और अगर आगे बढ़ाइए, P बराबर, देखिए W बराबर, हमने जो पहला हमारे पास फॉर्मूला था आपने पीछे किया है, ठीक है। W बराबर आपके पास क्या होता है, I/V/I/T अपॉन, यहां से आपके पास हो जाएगा T, T से T कैंसिल, तो P बराबर VI, पहला फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहीं से P बराबर V की जगह ओम्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, I/R, V बराबर I इंटू R, सॉरी I इंटू R, ठीक है, V बराबर I इंटू R इंटू I, तो P बराबर हमारे पास I² इंटू R। अब यहां से देखिए I बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, V/R का होल स्क्वायर इंटू R, P बराबर V² R² इंटू R, R से इसकी पावर कैंसिल, देखिए P बराबर V²/R। यहां भी हमारे पास 3 फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज होता है, ठीक है। अब इतने फॉर्मूले हमारे पास आ गए, देखिए ये हमारे पास वैद्युत शक्ति। अब इसका मात्रक की अगर बात करें, इसका मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक वाट, ठीक है, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, ठीक है। अब देखिए मात्रक इसका है वाट। अब इतना आप लोगों के समझ में बड़े अच्छे से आ गया है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। 1 किलोवाट घंटा,
ये क्या है, ठीक है। अगर वैसे अगर आप लिखें 1 किलो वाट घंटा। अब देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये मात्रक है ऊर्जा का, किलोवाट घंटा से वो समझते हैं कि ये मात्रक किसका होगा, पावर का होगा, ठीक है। पावर का मात्रक नहीं, ये मात्रक किसका है, ऊर्जा का। देखिए यहां से देखिए P बराबर आपके पास क्या होता है, W/T। तो यहां से W बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू टी। तो अब देखिए W बराबर आपके पास यानी W का मात्रक, ठीक है। अब यहां से मात्रक निकालते हैं तो W का मात्रक तो क्या हो जाएगा, P का मात्रक गुणा T का मात्रक, T का मात्रक। अब देखिए W का मात्रक, W मतलब क्या है, ऊर्जा। P का मात्रक क्या है, वाट, ठीक है। उससे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट, तो किलोवाट। और इसका समय का मात्रक क्या, आवर, ठीक है। सेकंड, सेकंड से ज्यादा मिनट, मिनट से ज्यादा आवर। तो इसका मतलब किलोवाट आवर किसका मात्रक है, W का मात्रक है। यहां से क्लियर हो जाएगा। W का मात्रक होने का मतलब क्या हुआ, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अब यहां से आप समझ गए किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। अब देखिए कभी कभी ये एक एक्चुअली ये है आपके पास, इसको कॉमर्शियल यूज में बहुत यूज किया। जैसे हमारे और आपके घरों में जो बिजली आती है ना, बिजली, तो उसको हम इसी में नापते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं या इसी को कभी कभी कहते हैं यूनिट या यूनिट। आपने देखा होगा घरों में कि 1 यूनिट बिजली खर्च होगी, 2 यूनिट खर्च होगी, यानी बिजली वाले जब आते हैं आप वो कहेंगे कि आपके क्या 400 यूनिट हो गई। यानी 400 यूनिट होने के मतलब क्या है, 400 किलोवाट घंटा हुआ है, ठीक है। 400 किलोवाट घंटा, इसी को कभी कभी क्या कह देते हैं, यूनिट कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से बहुत आराम से पढ़िए, मजे से, ठीक है। इतना आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखिए यहां से मैं निकालता हूं 1 किलोवाट की परिभाषा क्या होगी। अगर आपसे पूछ देना 1 किलोवाट की परिभाषा, 1 किलोवाट पर आवर, सॉरी 1 किलोवाट आवर, ठीक है। कि देखिए इसकी परिभाषा यह कहलाती है, जब 1 किलोवाट परिपथ, 1 किलोवाट शक्ति 1 किलोवाट शक्ति वाला परिपथ कहे या मशीन कहे, ठीक है। 1 किलोवाट शक्ति वाला परिपथ या कोई मशीन 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय करती है, जो ऊर्जा व्यय करती है उसे 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी 1 किलोवाट शक्ति का कोई आपके पास कोई डिवाइस है या कोई परिपथ है, ठीक है। वो 1 घंटे में जो ऊर्जा व्यय करती है, ठीक है, 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा व्यय करेगी वह क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए बच्चों यहां से हमने ये सिद्ध कर दिया कि 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट आवर जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का एक मात्रक क्या होता है, जूल भी होता है। इसका मतलब हम इसको जो आपके पास 1 किलोवाट आवर है, इसको हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं, जूल में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसको देखिए, किलोवाट को मैं वाट में चेंज करता हूं एमकेएस पद्धति में,
तो ये हो जाएगा 1000 वाट, 1000 वाट। और आवर को मुझे किस में परिवर्तित करना पड़ेगा? सेकेंड में। तो हमारे पास एक आवर में हमारे पास सेकंड कितने होते हैं? 3600। तो यहां से देखिए 36 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा। देखिए, या इसको हम कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 इतना जूल। ये हो गया, यानी 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल आपके पास एनर्जी होगी। ठीक है, इतनी जूल एनर्जी होती है। इधर तक आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया है बच्चों। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि ये यूनिट निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर हम ये कहें ना कि आपका जो कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च हुई, अब कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च हुई उसको निकालने के तरीकों को हम यानी फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। ठीक है, सब आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिपथ में व्यय ऊर्जा, ठीक है, परिपथ में व्यय ऊर्जा, ये सब आपके पास न्यूमेरिकल में काम आने। परिपथ में व्यय ऊर्जा यूनिट में निकालूं मैं, कितने यूनिट आएगा। ठीक है, फिर आपके पास ये फॉर्मूला, ये आप इससे अगर आप निकालना आ गया आपको, तो आपको एक यूनिट का अगर आपके पास वो कहेगा 1 यूनिट 7 रुपए का होता है, तो जितने आपके घर में बिजली आ रही है तो उसको 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितने, ये मैं निकाल रहा हूं कि कितनी यूनिट ऊर्जा खर्च करी है, यानी कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय हुई है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है व्यय ऊर्जा, ठीक है, परिपथ में व्यय ऊर्जा बराबर, ठीक है, शक्ति वाट में गुणा समय घंटे में, ठीक है, आवर में, बट्टे 1000। इतनी यूनिट आएगा। यूनिट ये कब? जब वो आपसे कहे कि कोई मशीन लगा रखी है, उसने 2 घंटे में कितनी यूनिट खर्च करी। अगर आपसे ये कह दे कि 2 घंटे रोज चलाता है, अगर 30 दिन में कितनी यूनिट खर्च करे, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है शक्ति कोई वाट में, समय या दिन, ठीक है, इनटू समय आवर में, बट्टे 1000। इतने यूनिट आएंगे। यूनिट यानी आपसे कोई कहे कि एक हीटर है, ठीक है, जिसकी शक्ति है ये मान के चलिए 4 किलोवाट, ठीक है, 4 किलोवाट पावर का वो हीटर है, वो 6 घंटा या 4 घंटा रोज चलता है, तो 50 दिन में वो कितनी यूनिट बिजली खर्च करेगा, यानी 50 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च करेगा, यानी ऊर्जा खर्च करेगा। बिजली तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं, यानी बिजली का मतलब आपके पास करंट का मतलब आपके पास क्या है कि ऊर्जा, ठीक है। तो उसने इतनी बिजली, उसमें हम क्या करेंगे, उसकी रख दिया ये दिन, जितने दिन तक किया, ये सिर्फ अगर हम कुछ घंटों के लिए करें तो ये फॉर्मूला, या दूसरे शब्द में कहें इन दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल समय ही आ जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतनी यूनिट ये आप बिजली आ जाएगी। अगर आपको दर दी होगी तो वो कहेगा कि अगर 1 यूनिट बिजली का मूल्य इतना है तो जितनी भी आएगी उससे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा हमने देना है वो भी हमारा आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से आप लोगों के समझ में ये कॉन्सेप्ट आया होगा। चलिए इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। आपके इस बेस पे इसको समझिएगा जरूर, ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं आराम से, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल ऐसे है, एक हीटर है, ठीक है, एक हीटर है और जिसकी आपके पास पावर है 6 किलोवाट, 6 किलोवाट उसकी पावर है और प्रत्येक दिन वो हीटर कितना यूज हो रहा है, 6 आवर,
6 आवर प्रत्येक दिन यूज हो रहा है। और ये जो आपके पास 6 आवर हुआ तो ये 30 दिन तक चलता है। ठीक है, 6 आवर आज, मतलब 6 आवर आज चलाया हमने हीटर, 6 आवर कल चलाएंगे, 6 घंटा फिर परसों चलाएंगे, ऐसे करते करते 30 दिन तक चलाया। तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई पहले तो ये, ठीक है, इतने दिन तक चला है तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई है पहले ये। और अगर पर यूनिट का हमारे पास मूल्य दिया है, ठीक है, 1 यूनिट का मूल्य हमारे पास 5 रुपया। ठीक है, पहले हमारा काम क्या है, यूनिट निकालना। देखिए इसी फॉर्मूले से, व्यय ऊर्जा, देखिए 6 किलोवाट, इसको वाट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 6 गुणा 1000, ठीक है, इतना वाट, गुणा समय, दिन कितने हैं देखिए 30, समय 6 आवर, बट्टे 1000। चलिए ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। तो 30 गुणा 36, तो हमारे पास आ जाएगा 0, 6 तियां 18 और 3 तियां 9, इतना यूनिट आ गई, इतनी यूनिट बिजली आ जाएगी हमारे। ठीक है, ठीक है। अब दर देखिए, कुल आपके पास कितना पैसा, कितना आपने देना पड़ेगा। ठीक है, मूल्य एक यूनिट का कितना 5 रुपया है, तो 0, 8 पंजे 40, 4, इतना रुपया। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा ये टॉपिक। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।